कौशल विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट, कौशल विकास। कौशल विकास अभी हर जिले के और ब्लॉक स्तर पे केंद्र खुला हुआ है कौशल विकास का। इसमें एक प्रोग्राम है सॉफ्ट स्किल्स। कौन सा? सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में क्या है? सॉफ्ट, हम लोग मधुरता से किसी से बात करें, है ना, बात करना। इसमें प्रोग्राम से जैसे इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, फिर लैंग्वेज स्किल्स होता है। लैंग्वेज स्किल पे हम लोग क्लास दे चुके हैं, आज सॉफ्ट स्किल्स पे क्लास दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की दुनिया पे भी आएंगे। तो सॉफ्ट स्किल्स में अभी देख पा रहे हैं आप कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। क्या लिखा हुआ है? आत्म जागरूकता की अवधारणा। लोगों में आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। जब आप आत्म जागरूक हो जाएंगे तो आपके लिए कोई भी चीज भारी नहीं होगा, आप आसानी से कोई चीज कर सकते हैं। क्या होना चाहिए जब आपको? कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद है इसमें सॉफ्ट स्किल्स में ग्रुप डिस्कशन। देख पा रहे हैं? ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस आज के डेट में लोगों को अवेयर होने के लिए, जागरूक होने के लिए, या अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होने के लिए ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। आप मतलब दो ग्रुप में हम क्लास को बांट लें और उसमें कोई मैटर लाएं और उस पे हम लोग बहस करें। बहस जरूरी है और बहस से ही कोई निचोड़ निकलता है। जब तक आप कोई चीज पे बहस नहीं करेंगे तब तक उसका कोई निचोड़ नहीं निकलेगा, जरूरी है। उसके बाद है स्मार्ट हैबिट्स। क्या है? स्मार्ट हैबिट्स। हैबिट्स मतलब आदतें। आपकी स्मार्ट आदतें होनी चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें होनी चाहिए, जिसपे हम लोगों ने क्लास चलाते हैं और आप में स्मार्ट हैबिट्स डालने का प्रयास करते हैं। दिन प्रतिदिन अगर आप नई नई हैबिट्स सीखते जाते हैं, एक एक करके अगर ही रोज रोज नया नया हैबिट्स सीखते हैं तो कुछ दिन के बाद आपके पास हैबिट्स की कमी नहीं होती है, अच्छे खासे हैबिट्स हो जाते हैं। इस पे काम करनी है, स्मार्ट हैबिट्स होना चाहिए। थॉट फॉर डे, दिन का विचार। प्रत्येक दिन का आपको एक नया विचार देना चाहिए। एक विचार होता है, आज का क्या विचार है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से आज का विचार, हर दिन देखते होंगे आज का विचार। ये समझिए और आप भी अपना एक रोज का एक विचार दीजिए, अच्छा चीज है। इसके बाद है मैनेजिंग वर्क प्लेस रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी स्टूडेंट लाइफ में है, इसके बाद जस्ट आपका लाइफ आने वाला है कौन सा? वर्क प्लेस पे काम करने का। आप काम करेंगे, जाके जॉब करेंगे, उस जगह पे जो जॉब करेंगे वहां आपका रिलेशंस कैसा होना चाहिए, वो मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। मैनेजिंग वर्क प्लेस रिलेशंस। तो ये सब चीजें हम लोग क्लास के माध्यम से आप लोग सीखेंगे कि हम कहीं जाएंगे, हमारा बिहेव बढ़िया होना चाहिए, किन्हीं से हम बात जो करेंगे, बात करने का हमारा शैली बढ़िया होना चाहिए। हम समय से जाएं, समय से आएं अपने वर्किंग प्लेस पे। हम अपना मतलब दूसरे की कमी को नहीं दिखाने का प्रयास करना है, अपना हमको खूबी दिखाने का प्रयास करना है। कभी भी जब आप नई जगह पे वर्क करने जाएंगे, आप अच्छे टीम के साथ काम करेंगे, वहां लोग को लगता है कि चलो इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, उस कमी को नहीं देखना है, हमको अपनी खूबी दिखा के अपनी पहचान बनानी है। कहीं जगह पे अगर काम करने जाएंगे तो कैसे अपना पहचान बनाना है? अपनी खूबी दिखाते। मैं हम समय से जाएंगे, हम समय से आएंगे, हम वहां बढ़िया तरीके से काम करेंगे, दूसरा क्या करता है हमको उस पर काम नजर नहीं देनी है। ये है आपका मैनेजिंग वर्क प्लेस मैनेजमेंट। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे, कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ही आता है। कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है ना कि समय का प्रबंधन जरूरत है आपको। टाइम, समय बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। यही चीज ऐसा है जो कभी रिटर्न नहीं आता है। अगर आज का समय बीत गया तो अब ये समय कभी आने वाला नहीं है। और लोगों को इस चीजों का मैनेजमेंट होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम का प्रबंधन होना चाहिए। बिना टाइम प्रबंधन के आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ गोल सेटिंग्स। अपना गोल सेट करिए, हमारा कुछ गोल होना चाहिए। समझते हैं गोल क्या होता है? आपका कुछ टारगेट होगा, लक्ष्य होता है ना, वो लक्ष्य सेट करिए, उसको हम लोग गोल बोलते हैं। या डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी आप में होना चाहिए, कोई निर्णय ले सके, हमको क्या करना है, आगे हमको क्या करनी है, तो आप डिसीजन मेकिंग होने चाहिए, आप में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? मेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजंस। क्या लिखा हुआ है? मेकिंग एप्रोप्रिएट, उचित निर्णय लेना, उचित निर्णय। अब अगर कहीं देखते होंगे लोग 5 लोगों के बीच में गए या कोई लोग बुलाता है समाज में, वहां आपको निर्णय देना है। निर्णय क्या होना चाहिए? हर हमेशा उचित निर्णय होना चाहिए। निर्णय
किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, खास किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। आप उचित बात बोलने का प्रयास करिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल, लचीला होने की अवधारणा। आप में क्या ना होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। किसी के प्रति आपका स्किल सॉफ्ट होना चाहिए। किसी के, अब लोग बहुत लोगों को देखते होंगे, वो क्या करता है ना, लोग हार्ड डराने का प्रयास करते रहते हैं। डराने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका हर हमेशा बिहेव कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। व्यवहार कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। इसके बाद है आपका सिचुएशन, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। सिचुएशन, स्थिति, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। बिना डिसिप्लिन का कुछ नहीं, तो डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन आप रहना जरूरी। स्टूडेंट्स लाइफ में खास करके डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है। उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। क्या होना चाहिए आपके पास? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना आप में होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ क्लासरूम आते हैं, यहाँ बहुत तरह की चीजें होते हैं, उसको हमको कैसे उसके साथ, जैसे कंप्यूटर्स चला रहे हैं, आप में अगर जिम्मेदारी की भावना है तो बढ़िया से उसका कीबोर्ड चलाएंगे, माउस चलाएंगे, हेडफोन लगाएंगे, उठने लगेंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से रख देंगे। अगर आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इधर से खोल के उधर, उधर से खोल के उधर तोड़ फाड़ देंगे, ये कर देंगे। उसी वही सीन बनता है जब आप जॉब करने जाते हैं। किसी के कोई ऑफिस में, कार्यालय में अगर जॉब कर रहे हैं आप, अगर उसको उस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर आप उसका कोई वैल्यू नहीं देता। एक समय ऐसा होता है कि वहां से आपकी ही वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए आपको क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जिम्मेदारी की भावना होना चाहिए। उसके बाद क्या है? कन्विंसिंग। कन्विंसिंग क्या होता है? तर्क देना। कोई चीज पे हम लोग क्या करते हैं? तर्क देते हैं। इसके बाद अगला है सिचुएशन, आई विल डेवलप ए स्किल टू कन्विंस एवरीबॉडी। कहने का मतलब है मैं सभी को समझाने के लिए कौशल विकास करूंगा। कौन सी के लिए? समझाने के लिए कौशल विकास करूंगा। इसके बाद है क्या? मेंटेनिंग बैलेंस पर्सनल लाइफ। आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने पर्सनल लाइफ का बैलेंस। पर्सनल लाइफ में हमको कैसे करना है ना। अपनी जो पर्सनल लाइफ है इसमें बैलेंस बना के काम करना होगा। हमको कब घूमने जाना है, कब किन्हीं से बातें करनी है, कब अपनी रोजगार पे काम करनी है, कब सोसाइटी के लोगों से मिलना है, कैसे अपना स्किल भी डेवलप कर लेना है। मतलब हर तरह की चीजों, कैसे आपको फैमिली के साथ समय देना है, कैसे रिलेशंस वाले के यहाँ जाना है। मतलब पर्सनल लाइफ में जो है ना आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस बना के काम करना होगा, तब लोग सक्सेस करते हैं, है ना। अब कहीं गए मेहमानी तो 5 दिन मेहमानी में, हाँ कहीं चले गए तो बस उसी काम में, तो क्या आपका लाइफ बढ़िया होगा? नहीं। तो आपको अपने पर्सनल लाइफ को क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। कोई इसके लिए आपको बहुत ये नहीं देगा। उसके बाद क्या है? सिचुएशन, आई बिलीव सर इज टेम्पररी। मतलब कहने का मतलब होता है ना कि दुख जो है ना ये अस्थायी होता है। दुख क्या होता है? ये ज्यादा दिन नहीं होता है। तो आपके साथ भी अगर दुख अगर आवे तो उसको क्या समझना है? ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा और हम वहां से फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर क्या है? कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक संबंध प्रबंधन की अवधारणा। ग्राहक संबंध प्रबंधन की अवधारणा आप में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब आप कोई बिजनेस करने लगेंगे, अच्छा बिजनेस चलने लगेगा तो आपको कस्टमर मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा जी? कस्टमर मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट में सॉफ्ट स्किल्स का जो आज का वीडियो, ये जो क्लास हम लोगों ने लिया, ये आज हम लोगों का क्लास चला सॉफ्ट स्किल्स पे। इसके एक एक पॉइंट्स को आप प्रयास करेंगे, अब बढ़िया से क्या करते रहने का, देखते रहने का, सुनते रहने का। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से और भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होगा हम लोग उसको पढ़ाई होगी उसको यूट्यूब के माध्यम से हम लाने का प्रयास करेंगे। प्रयास हमारा रहेगा कि आपको कौशल विकास से संबंधित या उद्योग से संबंधित आगे आने वाले टाइम में हर दिन प्रयास मेरा रहेगा, हर नया चीज आपको सिखाऊं। यही मेरा प्रयास आगे जारी रहेगा। ये सब इस सब तरह की चीजों को हम लोग चाहेंगे समाज, और आप लोगों का भी जो डिमांड होगा उस डिमांड के अनुसार भी हम लोग
वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे।